टीना जी, क्या लाजवाब लग रही हो आप। अगर मैं लड़का होती तो मेरा भी खड़ा हो जाता। आज तो अरे यार, जहाँ मैं पानी पूरी खाती हूँ उस अंकल का नल ही पानी टपकाने लगता है। मुझे देख के तो आपको तो फीलिंग आना नॉर्मल ही है। आपको देख के तो मेरे नल से पानी निकल गया यार। बेचारे अंकल की क्या ही गलती है, आखिर उनको भी तो फीलिंग आती है ना। हाँ, लेकिन अपनी फीलिंग को ऐसे पब्लिक में तो कंट्रोल रखना चाहिए ना। उनकी वजह से आसपास के लोग मुझे घूरने लगते हैं। हाँ यार, ये बात तो सही कही आपने। थोड़ा अजीब तो लगता है। वैसे टीना जी, आने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? सफर कैसा रहा आपका? सफर तो इतना शानदार रहा कि इतना शानदार सफर आज तक नहीं किया मैंने। क्योंकि चलती ट्रेन में ही जिंदगी के मजे लिए हैं एक हैंडसम के साथ। चलती ट्रेन में मजे मतलब मैं समझी नहीं। अच्छे से समझाओ ना टीना जी। वैसे भी बहुत दिन हो गए कोई अच्छा सा गंदा वाला किस्सा सुने हुए। तो पता ही है, मेरी नाइट की ट्रेन थी, तो मैं रात को 11 बजे ट्रेन में चढ़ी थी। मेरी स्लीपर नीचे वाली थी और जस्ट सामने की स्लीपर में एक लड़का था। बाकी सब लोग सो चुके थे, केवल वो ही जाग रहा था। और ईयरफोन लगा के मोबाइल में कुछ देख रहा था। हल्का हल्का अंधेरा भी हो रखा था। अचानक से उसकी ईयरफोन निकल जाती है और उसके फोन से चिल्लाने की आवाजें आने लगती है, क्योंकि वो गंदी वाली मूवीज देख रहा था। वो लड़का तो घबरा गया होगा एकदम से। जब तुमको सामने देखा होगा तो घबरा तो वो गया था यार, मुझसे नजरें भी चुरा रहा था। क्योंकि उसको मन ही मन शर्म आ रही थी कि पता नहीं मैं क्या सोचूंगी। फिर रात को 1 बजे तक वो यूं ही मुझसे नजरें चुराता रहा और बीच बीच में मुझे देखने की कोशिश भी कर रहा था। फिर रात को ट्रेन रुकती है। पूरी ट्रेन में हमारे अलावा बाकी सब सो रहे थे। हम दोनों ही चाय पीने उतरे थे। तब चाय की दुकान पे भी वो मेरे सामने ही था। फिर वो मुझसे थोड़ा हिम्मत करके बोलता है कि मेरी वजह से आपको बुरा तो नहीं लगा ना? सब कुछ अनजाने में हुआ यार। मैंने कहा कोई बात नहीं, इस उम्र में ये सब तो नॉर्मल है, पर तुम आगे से ध्यान रखना। फिर इसके बाद हम बातें करने लगे। फिर हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए चाय पी रहे थे और बहुत सारी बातें भी कर रहे थे। फिर हम ट्रेन के अंदर आ गए। सब सोए हुए थे, इसलिए हम चुपचाप लूडो खेलने लग गए, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी दोनों को ही। कुछ ही देर में हमें तो ऐसे लगने लगा कि पता नहीं एक दूसरे को कितने दिनों से जानते हो। रात के इस सफर में हम एक दूसरे की आंखों में खोए जा रहे थे। फिर अचानक से वो उठकर अपनी सीट पे जाने लगा। मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने पूछा, वहां क्यों जा रहे हो, यहीं बैठे रहो ना। फिर वो बोलता है कि यार, ज्यादा मूवीज देखने की वजह से अब ज्यादा देर तुम्हारे पास बैठूंगा तो मुझे फीलिंग आने लगती है कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए अब तुम भी सो जाओ और मैं भी सोता हूँ। रात बहुत ज्यादा हो गई है। उसकी ये बात सुनकर वो बहुत क्यूट भी लगा यार, कितना सीधा लड़का है। पर मैं तो अंदर से पूरी तैयार हो चुकी उसकी बातों से ही, क्योंकि पता नहीं फिर कब मुलाकात हो, इसलिए मैं उसके पास चली गई। फिर उसको मैंने कहा, जो हो रहा है उसे होने दो, खुद को रोको मत। मित्रों, वीडियो को पूरा देखकर जाना। अभी इस वीडियो में और भी प्रश्नोत्तरी हुई है। उन प्रसन्न उत्तरों को सुनकर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब वीडियो को अंत तक जरूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो आओ, आगे के प्रश्न उत्तर हम आपको इस वीडियो में सुनाते हैं कि कौन से वह प्रश्न उत्तर हैं। और ना ही मैं रुकना चाहती हूँ, मैं इस सफर को यादगार बनाना चाहती हूँ। फिर हम दोनों अंधेरे में, जब सब लोग सो रहे थे, तब हम अपने इस खूबसूरत पल को यादगार बनाने में व्यस्त हो गए। दोनों एक दूसरे के होठों पर प्यार से किस किए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मूवी मोबाइल में नहीं, ट्रेन में चल रही हो। हम दोनों के कारनामे की वजह से हमारी पूरी सीट पर भी पानी पानी हो गया यार। वो लड़का तो मेरा वाला पूरा नमकीन पानी एक झटके में पी गया। क्रीम रोल तो उसका एकदम लोहे की तरह ठोस था यार। उसने तो केक के अंदर जीभ डाल डाल के इतने अच्छे से खाया है कि क्या ही बताऊं यार। यार, मेरा तो अब पता नहीं कब मिलेगा वो। मेरे केक को तो उसकी बहुत याद आ रही।